नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएडयू गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। बच्चों, इससे पूर्व के जो मेरा वीडियो था भारत की कृषि, उसमें भारतीय कृषि के बारे में बताया था, जिसमें भारत की किस तरह की कृषि है, कैसे मानसून से प्रभावित होती है और कैसे कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। उसमें एक चावल का वर्णन किया था, विचार किया था, चावल में क्या आवश्यक दशाएं हैं, चावल की कौन कौन सी किस्में हैं, इसका फर्स्ट वीडियो था। अब दूसरा वीडियो भारत में कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं चावल के, क्या उत्पादन हुआ है, क्या वितरण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरल बात कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की आधारशिला है। लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और भारत की कुल आय का लगभग 14.4% कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पशुओं के अधिकांश चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ बहुत से कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। प्रमुख फसलें खाद्यान्न में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, दालें आदि पेय उपजे। चाय, कहवा। तीसरा है औद्योगिक उपजे, जिसमें रेशेदार फसलें पटसन, गन्ना, रबड़, तंबाकू, तिलहन आदि। चावल के बारे में बताया था कि चावल भारत में सबसे अधिक खाने वाला उपज है, खाद्यान्न है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या चावल पर ही निर्भर है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का 21% चावल भारत में ही प्राप्त होता है। इसके लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं? तापमान होता है। तापमान 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। जब वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर करीब चाहिए, इससे कम पे सिंचाई द्वारा पूर्ति होती है। मिट्टी उपजाऊ मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। भूमि कृषि में मशीनों से काम में नहीं लिया जाता, अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, अतः अधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। चावल की किस्में दलदली, उच्च भूमि, निम्न भूमि की किस्म होती हैं। चावल की बोने की विधियाँ: प्रतिरोपण विधि, जिसको रोपकर बोया जाता है, हल चलाकर, दाने बिखेर कर या छिटक कर। तीसरा है जापानी विधि। भारत की कृषि की ऋतुएं फसल है पतझड़, शरद, खरीफ। स्थानीय नाम जाओस, आओस अथवा कार। बोने का समय मई जून, काटने का समय सितंबर से अक्टूबर और प्रतिशत क्षेत्र लगभग 39.4% है।
और उत्पादन लगभग 43.97 के करीब होता है। शीत रबी की फसल अमन साली अथवा कार्तिका जून जुलाई में बोया जाता है। नवंबर दिसंबर काटने का समय होता है। 54.2% क्षेत्र है। प्रतिशत उत्पादन का 45.79 है। फिर ग्रीष्म ऋतु बसंत का समय होता है, जिसमें बोरो अथवा दालुआ, जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं दालुआ, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और 6.4% उत्पादन प्रतिशत क्षेत्र है, जिसमें 27.24% उत्पादन होता है। अब वितरण देखें। यदि जल उपलब्ध हो तो हिमालय के 24,040 मीटर से अधिक ऊंचे भागों को छोड़कर शेष समस्त भारत में ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि की जा सकती है। भारत में कोई बोई मई भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगी कुल भूमि के 37% भाग पर तथा देश की कुल कृषि भूमि को 23% भाग पर उत्पादन उगाया जाता है। भारत का अधिकांश चावल डेल्टाई तथा तटीय भागों में होता है। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि दक्षिणी पठार के कुछ भागों में होती है। पिछले कुछ वर्षों में सतलुज गंगा के मैदान में चावल की कृषि ने उल्लेखनीय उन्नति की है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा का विस्तार तथा उत्तम बीजों का प्रयोग होता है। हिमालय पर्वत की निम्न निचली पहाड़ी घाटियों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, हरियाणा आदि हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की खेती कैसी होती है। उसमें बासमती चावल महत्वपूर्ण होता है। अब ये तो वर्ष वाइज चावल का उत्पादक तथा उपज का क्षेत्र है। अब हम लेते हैं पश्चिम बंगाल। ये राज्य भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ भारत का 14% चावल क्षेत्र है। इस राज्य में 148.5 लाख टन चावल पैदा किया जाता है, जो भारत के कुल उत्पादन का 14.24% था। इस राज्य की 3/4 कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं। इन्हें अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। ये क्रमशः जाड़े, पतझड़ तथा गर्मी की फसलें हैं और कुछ उत्पादन का क्रमशः 78-20 तथा 2% उत्पादन करता है। अर्थात अमन, ओस और बोरो 2%, ओस 20% और अमन 78% चावल का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश इसके जो प्रमुख
जो क्षेत्र हैं मिदनापुर, बांकुड़ा, फरीदपुर, बर्धमान एवं इस राज्य के मुख्य उत्पादक जिले हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। 1960 के बाद हरित क्रांति के परिणाम के स्वरूप उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, विशेष उन्नति हुई है। पहले देश का केवल 6 से 8% ही चावल पैदा करता था, परंतु 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 140.3 लाख टन चावल पैदा करता है, जो हमारे देश के कुल उत्पादन का 13.45% है। यह उन्नति सिंचाई की अधिक सुविधा तथा उर्वरक एवं अच्छे बीजों के प्रयोग से संभव हुई है। किसानों ने चावल की कृषि में विशेष रुचि दिखाई है। उत्तर प्रदेश की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं देहरादून, सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलिया, रायबरेली, पीलीभीत। मुख्य उत्पादक जिले हैं आंध्र प्रदेश 128 लाख टन अर्थात भारत का 12.36% चावल पैदा करके तृतीय स्थान पर है। यहाँ कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टा और तटीय मैदानों में चावल की कृषि की जाती है। जो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दक्षिणी भारत की, कृष्णा और गोदावरी, इनके जो डेल्टाई भाग है वहाँ और समुद्र तट का जो एरिया है वहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। प्रसिद्ध उत्पादक जिले कुरनूल, कोडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, नेल्लोर, संतूर, गंटूर। यहाँ अधिक उत्पादन देने वाली किस्में उगाई जाती है। चौथे स्थान पर बिहार भारत का लगभग 8.58% चावल पैदा करता है। यहाँ की 40% कृषि भूमि पर चावल उगाया जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं सारण, शिवहार, चंपारण, गया, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया तथा मुजफ्फर जिले बिहार का लगभग 80% चावल पैदा करता है। तमिलनाडु, यह राज्य भारत का लगभग 7.5% चावल पैदा करता है। यहाँ कावेरी नदी के डेल्टाई में स्थित तंजावुर तमिलनाडु का 25% चावल पैदा करता है। चिंगलपुट उत्तरी तथा दक्षिणी अर्काट, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, सेलम तथा तिरुचिरापल्ली अन्य प्रसिद्ध उत्पादक जिले हैं। उड़ीसा, भारत का लगभग 7% चावल उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा की कुल कृषि भूमि के 58% भाग पर चावल बोया जाता है। राज्य का 90% चावल संबलपुर, कटक, पुरी, बालासोर, गंजम, मयूरभंज आदि जिलों में से प्राप्त होता है। इसके बाद आता पंजाब। परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक प्रदेश रहा है, परंतु 1966 की हरित क्रांति के बाद पंजाब की जो शस्य प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न्स है में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बन गया है। सन 1953-54 से अगर हम तुलना करें 1985-86 में पंजाब में चावल के उत्पादन में 12.2% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि समस्त भारत में यह कुल वृद्धि का 2.8% ही हुआ है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़।
इससे थोड़ा सा और पंजाब में उच्च कोटि का चावल उगाया जाता है और यहाँ प्रति हेक्टर चावल की उपज सबसे अधिक है। इस प्रकार पंजाब को चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना, कपूरथला आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और इसे प्राय चावल का कटोरा भी कहा जाता है। बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, रामपुर, कोरका, दांतेवाड़ा, नारायणपुर आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। मध्य प्रदेश 14% कृषित भूमि पर चावल उगाया जाता है और यह राज्य भारत का 6.7% चावल पैदा करता है। यहाँ नर्मदा तथा तापी नदी की घाटियों में चावल की कृषि होती है। यहाँ कई इलाकों में उन्नत कृषि करके अधिक उपजें प्राप्त की जाती हैं। चावल के अंतर्गत कुल भूमि के 15% भाग पर उन्नत किस्म के चावल की कृषि की जाती है। महाराष्ट्र का चावल का उत्पादन करता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट का एरिया है जिसमें और तटीय भागों का क्षेत्र जिसमें कोलाबा, रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, चंद्रपुर, बांद्रा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। असम यह राज्य भारत का 3.32% चावल पैदा करता है। यह मुख्यतः ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा नदी की घाटियों में चावल की कृषि की जाती है। कहीं कहीं पहाड़ी ढालों में भी चावल बोया जाता है। गोलपाड़ा, नंदगांव तथा कामरूप मुख्य उत्पादक जिले हैं। इन जिलों में 3/4 भूमि पर चावल उगाया जाता है। अन्य उत्पादक जिनमें कर्नाटका, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, केरल के पहाड़ी ढालों तथा मालाबार तटीय मैदान में चावल की कृषि की जाती है। इस तरह से चावल का जो दूसरा भाग है जिसमें हमने चावल के जो उत्पादक राज्य हैं इनका वितरण किस तरह का रहा है इसके बारे में वर्णन किया। इस तरह से हमारा ये दूसरा भाग भारत की कृषि में चावल का दूसरा भाग पूरा हुआ। धन्यवाद।